रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। गिटसोल के तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि रिटेल प्लस में कैश या बैंक अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा आप जब अपने शॉप कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, मतलब रिटेल प्लस को चलाना अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो ओपनिंग बैलेंस डालते हैं रिटेल प्लस में, तो वो किस तरीके से डाला जाएगा। मतलब जो जिस बैंक अकाउंट में आप जो कैश ओपनिंग कैश डालना चाहेंगे या आपका कैश इन हैंड में जब आप शॉप स्टार्ट करें जो आपके पास मौजूदा कैश होगा वो आप रिटेल प्लस में कैसे ऐड करेंगे। या आप जब नया कोई अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो उसमें भी जो है आपको ज़ाहिर है ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा कि वो अकाउंट में उस वक्त कितना पैसा है, तभी वो आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन होगा। इसके अलावा आप अगर कोई अपना कैश जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या बैंक से कैश जो है आप वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो किस तरीके से किया जाएगा। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपकी जितनी भी रिटेल प्लस में परचेजिंग होगी या क्रेडिट सेल्स होंगी वो सारी जो होंगी इन्हीं अकाउंट से जो है आप कर सकेंगे। मतलब आपने कोई क्रेडिट पे परचेज़ की है या क्रेडिट पे कोई सेल्स की हैं, बाद में वो जो है आपको क्रेडिट पे कस्टमर पैसे पे करना है, तो आप इन्हीं अकाउंट्स में एक कैश इन हैंड, मतलब जो आपका काउंटर कैश होगा उसका भी आप हेड जनरेट कर लेंगे। उसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट्स होंगे उनके भी हेड्स जो हैं वो आप जनरेट कर लेंगे। फिर इन्हीं अकाउंट्स में आपके सारी ट्रांजैक्शंस जो होंगी रिटेल प्लस की वो होती रहेंगी, खा वो परचेज़र्स की हों, कस्टमर्स की हों या आपके अपना कोई लेन देन हो जो है शॉप से रिलेटेड, वो सारा इन्हीं अकाउंट से मुंसलिक होगा। तो कैश बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट करने का तरीका जो है वो अब जो मैं आपको समझाता हूँ। तो कैश बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के लिए आप जो है जाएंगे डिफ़ाइन के फॉर्म पे। डिफ़ाइन के फॉर्म पे आने के बाद आप इधर आपको नज़र आएगा कैश / बैंक अकाउंट लिखा होगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म पे जो है वो चले जाएंगे। तो इस फॉर्म पे आने के बाद सबसे पहले आपको नज़र आएगा अकाउंट टाइटल। अब अकाउंट टाइटल का मतलब जो है वो होता है अकाउंट का नाम जो आप देना चाह रहे हैं। मतलब अगर कैश इन हैंड जो काउंटर कैश हो उसको जो भी आप नाम देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलरेडी कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो मैं अब आपको समझाने के लिए इसका नाम काउंटर कैश रख देता हूँ। ये कैश है, इधर मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये अकाउंट टाइप है, मतलब आप जो है वो कैश का अकाउंट क्रिएट करें या बैंक का करें। तो मैं अभी ये कैश का करूँ तो मैंने इधर ही जो है इसको चेक रहने दिया। उसके बाद जो है ओपनिंग बैलेंस, मतलब जब आप ये अकाउंट क्रिएट करें तो इस अकाउंट में मतलब आपके काउंटर में कितना कैश पड़ा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 मेरे काउंटर में पड़ा है, तो मैंने ये जो है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे वो डाल के उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, ये अब एक जो है आपका जो काउंटर कैश है उसका हेड जो है वो बन गया। इसके बाद अब आप एक जो है बैंक जो है अकाउंट वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप फिर सबसे पहले अकाउंट टाइटल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ HBL अकाउंट। ठीक है, इसको अकाउंट टाइटल देने के बाद अकाउंट टाइप में मैं बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। बैंक सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो हैं वो आपको कॉलम्स और ऐड हुए नज़र आ जाएंगे। ये जो हैं अकाउंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती है इसीलिए हमने ये कॉलम साथ में एक्स्ट्रा रखे हैं। तो बैंक में फिर इसी तरह सेम आपने जो है अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो आपने लिखना है। उसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50,000 ऐड कर देता हूँ और उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। अकाउंट नंबर देने के बाद बैंक ब्रांच नेम देंगे आप HPL, जो भी आप लिखना चाहें आगे। बैंक ब्रांच नेम जो होगा वो आपने ऐड कर देना है, HPL बैंक और ब्रांच। ठीक है, इसके बाद अदर डिटेल्स में आप कोई भी डिटेल्स उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड होंगी, कुछ भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से देना चाहें, उसका एड्रेस देना चाहें या और जो भी आप मतलब आपके लिए रिक्वायर्ड हो वो आप लिख के जो है इसको भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपने जो हैं अकाउंट्स वो क्रिएट कर लिए हैं। अब जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, मसलन परचेज़ होगी या
सेल्स होंगी, क्रेडिट सेल्स होंगी, जो भी, वो सारी इन्हीं अकाउंट्स में आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अब ये अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं कैश बैंक ट्रांसफ़र्स पे। मतलब आप अगर अपना काउंटर कैश और क्लोजिंग टाइम आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिस्टम में आप कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए एक आसान तरीका जो है वो ये क्विक मेन्यू है, जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मतलब अभी हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करने कि इसको जो है कस्टमर आप जो होंगे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकेंगे। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये नहीं है तो इसकी जगह कोई और आप बटन ऐड करना चाहते हैं, कोई और फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्म है उसमें आपको ये कैश बैंक ट्रांसफ़र भी मिलेगा। तो उस फॉर्म पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कैश बैंक ट्रांसफ़र का जो है फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप डेट सेट करेंगे। डेट सेट करने के बाद आप यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट मतलब किस अकाउंट से किस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक काउंटर कैश क्रिएट किया था तो मैं ये सेट कर लेता हूँ। अब मेरा नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बैलेंस भी शो हो रहा है कि आपकी जो उसमें ओपनिंग बैलेंस है वो इतना है। ओपनिंग बैलेंस के अलावा अगर आपकी सेल्स मतलब हो रही होंगी तो वो भी ऐड करके जो है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो इसी अकाउंट में होती हैं जो कैश इन हैंड होता है, या उधर भी मतलब अगर मैं ये अकाउंट स्टार्ट कर देता सेल्स पे तो इसी में ही मेरे जो है इसी बैलेंस में वो सारी अमाउंट्स भी सेल्स की भी ऐड होती रहती। तो अभी मैंने वहाँ क्योंकि कैश इन हैंड ये स्टार्ट किया हुआ तो अभी वो क्योंकि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं मतलब मुख्तलिफ चेंजेस कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे देखें नेगेटिव अमाउंट शो हो रही है। तो मैं फ़िलहाल जो है ये काउंटर कैश स्टार्ट किया था, मेरा देखें 50,000 जो है वो शो हो रहा है ओपनिंग बैलेंस, सॉरी जो मेरा टोटल बैलेंस है अभी। ठीक है, इससे आपने इसके बाद देना है कि टू अकाउंट, किस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना मोस्टली क्योंकि कैश से आप बैंक में ही करते हैं तो मैं ये SBL अकाउंट जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका भी बैलेंस मेरे पास शो हो जाएगा कि उसमें इस वक्त आपका कितना बैलेंस है। ये भी आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे तो प्लस माइनस जो भी आपका बैलेंस होगा वो सिस्टम ऑटो पे वो क्रिएट करता रहेगा। तो इसके बाद जो है आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अकाउंट में 50,000 है तो यहाँ से मैं 25,000 ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसके बाद रेफरेंस, कोई भी आप रेफरेंस में जो है डिटेल दे सकते हैं, कुछ भी मतलब ये किस मद में आप पैसे जमा करा रहे हैं या जो भी आप लिखना चाहें तो वो लिख के उसके बाद बैंक बुक नंबर से मुराद आप अगर कोई मैनुअल खाता है, आपके पास कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो उसका जो पेज नंबर वगैरह होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। ये देने के बाद आपने इस एंट्री को सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद ये देखें अब आपके नीचे वो एक एंट्री जो है कंप्लीट हो गई है। इसके लिए फिर आप अगर कोई पूरे मंथ की देखना चाहते हैं कि आपने कितने अमाउंट ट्रांसफ़र की है तो वो ये आप डेट सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो नीचे आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। फिर किसी ट्रांजैक्शंस को आप एडिट करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, अभी मैं पहले तकरीबन ये रिटेल प्लस में एक ये चीज़ याद रखें, हर जगह पे तकरीबन हर जगह पे कहीं भी आपको किसी भी एंट्री को एडिट करना होगा तो उस एंट्री पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एंट्री जो है ऊपर जो फॉर्म्स होंगे जहाँ से आपने वो चीज़ ऐड की होगी वहाँ पे वो डिटेल जो आपकी फिल हो जाएगी। फिर उसमें आप जो भी अपनी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगी वो करने के बाद आप ये कंट्रोल U या ये अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चेंजिंग जो होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसी पर तरीके से आप डिलीट भी करेंगे। इस एडिटेबल फॉर्म में ला के आप ये कंट्रोल D या ये D प्रेस करेंगे तो वो एंट्री जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप जो है ये एक बार एंट्री मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि आपने एंट्री गलत कर दी है या ऐसी कोई, उसके अलावा जो है आप बेहतर यही होगा कि आप इन एंट्रीज़ को डिलीट ना करें। तो ये करने के बाद ये कंट्रोल N से अब नई एंट्री होगी। तो इस तरह आपके जो हैं दोनों अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। इसमें मज़ीद एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो हमारे जिनके पास पुरानी रिलीज़ हैं, हमारे कस्टमर्स या व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं तो उनके पास अगर ये क्विक मेन्यू शो नहीं हो रहा तो वो इस फॉर्म पे कैश बैंक ट्रांसफ़र के फॉर्म पे जाने के लिए ट्रांजैक्शंस के बटन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको अकाउंट वाउचर नज़र आएगा। इस जो है ये लिस्ट जो है इसको ओपन करेंगे तो पहले नंबर पे
कैश बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र जो है वो नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म पे जो है चले जाएंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो पर्पज़ था आपको सिखाने का, कैश बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र और जो अकाउंट्स क्रिएट करना और ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिटेल प्लस में डालना और उसको मेंटेन करना, सारा वो सीख गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।